जब से मैंने कुछ दिन पहले आप सभी के लिए स्टार डेल्टा का ट्रिक बताया था करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में, आप सभी का भर भर के सवाल था कि क्या सर सेम फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए वैलिड है। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उस करंट वाले का वीडियो को जरूर से देख के आइएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो आप यहाँ पे भी स्टार डेल्टा के ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर्मूला में थोड़ा सा वेरिएशन है लेकिन पैटर्न बहुत ही ईजी है, और एक बार आपने पैटर्न को समझ लिया तो आप इनके क्वेश्चंस को बहुत कम समय में 30 to 45 सेकंड्स में क्रैक कर सकते हो। तो आपके सामने यहां पे एक अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्योंकि 1 into 1 इज नॉट एट ऑल इक्वल टू 2 into 2, यानी कि आप बीच वाले इस 1 माइक्रोफैरड को यहां से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, ये जो मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, जिसको हम लोग डेल्टा कहते हैं, हम इस डेल्टा को रिप्लेस करने वाले हैं इस स्टार स्ट्रक्चर से, जो कि आपको ग्रीन कलर में इस समय दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे C1 C2 और C3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। जहां तक बात बच्चा C1 की वैल्यू का है तो ध्यान से इसके फॉर्मूले के इसके पैटर्न को समझिए। C1 जब आप लिखोगे तो आपको क्या करना है, ये जो आपने डेल्टा चूज किया था उसके हर एलिमेंट में से दो दो एलिमेंट को उठाइए और उनके प्रोडक्ट को लिखते चलिए, यानी कि 1 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 2 into 1। तो ये आपका हो गया है न्यूमरेटर, और C1 के ठीक सामने जो कैपेसिटर है 1, वो आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये आपका आ जाता है 5 माइक्रोफैरड। उसी तरीके से आप C2 और C3 को भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब आप C2 को लिखेंगे तो न्यूमरेटर बच्चा आपका वही रहने वाला है, और डिनोमिनेटर में C2 के सामने जो अपना है वो है 2 माइक्रोफैरड। तो ये आपका आ चुका है अब 5/2 माइक्रोफैरड। तो मेरा C1 C2 C3 आ गया है। वंस यू हैव नोट इट डाउन, आप अपने इस डेल्टा को अब यहां से डिलीट मार दीजिए, क्योंकि हमने उसके जगह पे इस ग्रीन वाले को रीड्रॉ किया है। यही बच्चा आपका ट्रिक है। क्लियर एकदम। एक बारी ये बन गया तो आपको दिखना चाहिए कि C2 और 2 माइक्रोफैरड अब आपका सीरीज में है, और C3 और 1 माइक्रोफैरड आपका अब सीरीज में है। तो आप इसको सॉल्व करके ये वाला स्ट्रक्चर दोबारा से रीड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि C2 और 2 का इक्विवेलेंट सीरीज में आएगा 10/9, एंड सिमिलरली नीचे वाले का आएगा 5/6। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। द आंसर इज 1.4 माइक्रोफैरड। वेरी वेरी सिंपल ट्रिक। आई होप आपको समझ में आया है, और हमारे इस +4 मार्क्स वाले सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं अपने जेईई मेन 2022 के एग्जामिनेशन के लिए। उस सीरीज का लिंक भी आपको नीचे पिन्ड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेक केयर, विश यू बेस्ट ऑफ लक।